अच्छा भाई, पिछली वीडियोस में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमें ये पता लग गया था कि ये ओमेगा दरअसल किस चीज़ के बराबर होता है। तो अब ज़रा ये सारा इजाफी सामान हटाते हैं और सिर्फ काम की बात यहाँ रखते हैं, जो कि है ये। इस नतीजे पे हम पहुँचे थे कि हमारी जो खिसकाव की इक्वेशन होगी या जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस शक्ल की होगी। ठीक है, अब अंडर रूट के ओवर एम का क्या मतलब है भाई? देखें, अगर आप इस पूरी वेव को देखें तो पूरी वेव कितने वक्त में मुकम्मल हो रही है, ये अगर हम जानना चाहें तो हमें दरअसल ये देखना होगा कि ये जो पूरा कॉस का फंक्शन है, ये कॉस का फंक्शन 1 के बराबर कब होता है। तो ये 1 के बराबर उस वक्त होगा जब हमारा थीटा बराबर हो या तो 0 के, यानी यहाँ, या फिर यहाँ, यानी 2 पाई पे, या फिर ये कि पूरा साइकिल एक और दफ़ा हो जाए तो ये 2 पाई की जगह क्या हो जाएगा, 2 ज़रब 2 पाई, यानी 4 पाई, 4 पाई अच्छा नहीं 12। तो भाई अगर ये 1 हो जाता है तभी तो जाके हमारा ये जो खिसकाव है वो A के बराबर होगा ना, ये वाला खिसकाव। तो अब 0 तो हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, यहाँ ज़रूर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा अंडर रूट के एम ज़रब टी है, ये दरअसल बराबर होना चाहिए 2 पाई के। और अगर टी को यहाँ सब्जेक्ट बनाएं तो ये बन जाएगा 2 पाई रूट एम ओवर के। और ये वो टाइम है जिसमें हमारा एक पूरा चक्कर मुकम्मल होता है। गोया ये कोई ऐसा वैसा टाइम नहीं है भाई, ये पूरा टाइम पीरियड है। और फिर वेव्स से आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम पीरियड के। गोया अगर फ्रीक्वेंसी की आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई रूट के बटा एम।